जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। बताने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे गणेश जी की पूजा चल रही है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कोई पूजा की विधि या कोई ऐसी जानकारी शेयर नहीं की है, बल्कि हमारे घर की पूजा है। तो हमने सोचा इसमें अपने परिवार को भी सम्मिलित ज़रूर करना चाहिए, तो हम चले आए आपके पास। आप सभी दर्शन कर लीजिए हमारे गणेश जी के। इस साल हमने गणेश जी की इस प्रकार से स्थापना की है और यहाँ पर पंडित जी पूजा कर रहे हैं। आप सब भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि इस बार आपने गणेश जी के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस कर रखी हैं। और अगर अभी तक आपने गणपति स्थापना नहीं की है तो हम आपको बता दें कि दोस्तों, अनंत चतुर्दशी यानी कि जिस दिन गणेश जी का विसर्जन होता है, उससे पहले आप दिन के हिसाब से गणपति स्थापना कभी भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप गणपति स्थापना कर रहे हैं तो इस प्रकार से कीजिए कि अपने गणपति को अपने घर में 5, 7 या 9 दिन तक स्थापित रख सके। आप चाहें तो एक दिन के लिए भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि गणपति स्थापना कैसे करें और गणेश चतुर्थी व्रत की कथा क्या है, विधि क्या है, तो इसकी वीडियोस हमने बना रखी हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अभी इस वीडियो के माध्यम से हम बस आप सभी को अपनी इस पूजा में सम्मिलित करना चाहते थे। घर में कोई भी पूजा होती है, कोई भी बड़ा आयोजन होता है, तो उसमें घर के सभी सदस्यों का होना बहुत ज़रूरी होता है। सभी रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है। तो हमने सोचा चलिए अपने शाक्त परिवार के सभी सदस्यों को इस पूजा में सम्मिलित करें और उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद दें हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे इस प्यारे से माता रानी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आपके आभारी हैं। आप सभी ने हमें इतना सारा प्यार दिया, हमारा भी आपके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। तो आप सभी दर्शन कर लीजिए गणेश जी का। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमने क्या क्या प्रिपरेशंस कर रखी हैं। इस बार हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा सा ही करा है। इस बार देखिए, चौकी पर एक हरे रंग का वस्त्र बिछा करके उस पर पंडित जी ने गणेश जी को और लक्ष्मी माता को साथ में स्थापित कर रखा है। फ्रेंड्स, हमने इस बार मिट्टी की मूर्ति नहीं ली है या कोई भी मार्केट वाली मूर्ति नहीं ली है। हमने इस बार अपने घर के जो पीतल के गणेश जी होते हैं उन्हीं को स्थापित किया है और हम इनका विसर्जन भी नहीं करने वाले हैं, हम आपको पहले ही बता दें। एंड अगर आपने मिट्टी की मूर्ति रखी है या कोई ऐसी मूर्ति रखी है तो आपको उनका विसर्जन ज़रूर करना चाहिए। बट हमारी पीतल की घर की ही मूर्ति है, हमने उन्हीं की स्थापना की है। हम हर बार इन्हीं की पूजा करते हैं। ये देखिए पंडित जी यहाँ पर पूजा करा रहे हैं और यहाँ पे चंपा के फूलों से हमने गणेश जी को श्रृंगार किया है। वो माला में ढके हुए हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहे। हम आपको बाद में जूम करके भी दिखा देंगे। गणेश जी की यहाँ पर रोली, मौली, सिंदूर, पंचोपचार से पूजन किया गया है। उन्हें फल में यहाँ पे हमने कदली फल यानी केला चढ़ाया है और हरे रंग का नाशपाती चढ़ाया है। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि गणेश जी को हरा रंग और लाल रंग बहुत ही प्रिय है, खासकर हरा रंग, क्योंकि गणेश जी बुध ग्रह से संबंध रखते हैं। इसलिए गणेश जी की बुधवार में भी पूजा और व्रत किया जाता है और बुधवार और बुध ग्रह को हरे रंग से दर्शाया जाता है। गणेश जी को हरा रंग बहुत प्रिय है, इसलिए हमने हरा ही वस्त्र लिया है और कोशिश की है हर चीज़ हरी ही हो। देख सकते हैं यहाँ पर षोडश मातृका है, नवग्रह का पूजन भी करा है, कलश स्थापना कर रखी है। ये देखिए, अब हम आपको पास से दिखा दें। इधर गणेश जी हैं, आपको सूंड से पता चल जाएगा। साइड में लक्ष्मी माता को भी विराजित किया है। इधर कलश स्थापना है और यहाँ पर हमने कुछ आटे के और मूंग के लड्डू बना के रखे हैं। गणेश जी की पूजा में मूंग ज़रूर चढ़ाते हैं, क्योंकि मूंग गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। हरे रंग की जो साबुत मूंग होती है ना, उसे पीस के उसे भून के हमने यहाँ पर लड्डू बना करके रखे हैं प्रसाद में। यहाँ पर पंडित जी ने फल चढ़ा के, पुष्प चढ़ा के, तांबुल चढ़ा के गणेश जी की पूजा करवाई है। थोड़े से यहाँ पे आप देख सकते हैं डिब्बा साइड में रखा है। हमने मोतीचूर के लड्डू मार्केट से भी मंगवा लिए थे प्रसाद के लिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से
हम सब बस आपसे मिलने आए हैं, थोड़ी सी वार्तालाप करने आए हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ। देखिए यहाँ पर फल रखा है, दुर्वा घास रखी है, इतनी सारी हवन सामग्री है, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि 108 बार हम यहाँ पर दुर्वा से आहुति देंगे हवन में गणेश जी के नाम की, इसलिए इतनी सारी दुर्वा ला के रखी है। आपसे जितना हो पाए आप अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार अपने अपने हिसाब से कीजिए। पहले हमने गणपति देव का पूजन कर लिया है, पंडित जी ने मंत्र पाठ स्तोत्र पाठ पहले ही कर लिया है। सॉरी, हमें थोड़ी देर हो गई वीडियो को आप सबको लाने के लिए। यहाँ पर देखिए गणपति देव पूरी तरह से फूल में ढके हुए हैं, इसलिए आपको ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे। अब पंडित जी हवन करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे परिवार के बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो हर साल किसी न किसी कारण से गणेश चतुर्थी नहीं मना पाते हैं, या फिर वो अपने परिवार से बहुत दूर रहते हैं, तो वो ये सब नहीं कर पाते। तो हमने सोचा चलो उन सभी के लिए उन्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दें कि वो भी गणेश जी का दर्शन कर सकें, गणेश पूजन में सम्मिलित हो सकें। आप सब ने भी अगर गणपति स्थापना की है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं की तो आप यहीं पर देख करके भी भगवान के पूजन के दर्शन करके भी पूजा का लाभ उठा सकते हैं। पूरे सच्चे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ दर्शन कीजिए और ऐसी भावना रखिए कि पूजा आप ही करवा रहे हैं। हम यहाँ पर आप सभी के नाम से संकल्प भी करवा देंगे पंडित जी से। अब हमारा हवन स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, हमारी अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अब पंडित जी यहाँ पर शंखनाद कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि पंडित जी यहाँ पर 108 बार दुर्वा से गणेश जी को आहुति दिलवाएंगे। आप सभी को हमने एक कथा में बताया भी है कि गणेश जी को दुर्वा सबसे अधिक प्रिय है और क्यों है। अगर आपने वो कथा नहीं सुनी और सुनना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। एक बार पुनः पंडित जी शंखनाद करके हवन का आरंभ कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जानने की उत्सुकता होगी कि इस बार हम गणपति विसर्जन कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे घर के गणपति हैं, पीतल की मूर्ति है। तो आपको बता दें दोस्तों कि इस गणपति विसर्जन की विधि के लिए यहाँ पर गणेश जी के पास में ही सुपारी पर मौली लपेटकर छोटे से गणपति का प्रतीक किया गया है। हम उन्हीं का विसर्जन करके गणपति विसर्जन की भावना कर लेंगे। दोस्तों, आपसे जितना हो आप उतना कीजिए, अपनी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ कीजिए। कोई भी विधि या नियम भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। भगवान बस भक्ति के भूखे हैं। जितना आपसे आए उतना कीजिए, या फिर आप भी किसी पंडित जी से करवा सकते हैं। यहाँ पर हमारा हवन आरंभ हो चुका है। दुर्वा के साथ साथ पंडित जी ने यहाँ पर हवन सामग्री की भी आहुति दिलवाई है और घी की आहुति भी डाल रहे हैं। दोस्तों, पंडित जी से पूजा करवाने का अलग ही महत्व होता है। अगर आपके आसपास पंडित जी नहीं हैं, या फिर ऐसा होता है कि उत्सव के समय पर सभी पंडित जी बहुत बिजी होते हैं, तो सब लोग नहीं बुला पाते पंडित जी को, तो उसके लिए आप अपनी तरीके से भी कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसका भी हमने वीडियो बनाया है कि कैसे घर में करना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। हमने पंडित जी से कराया क्योंकि हमें पंडित जी मिल गए थे, और पंडित जी ब्राह्मण से करवाने का एक अलग ही महत्व होता है। फिर बाद में हम उन्हें दान दक्षिणा भी ईजिली दे सकते हैं, और उन्हें बहुत एक्सपीरियंस भी होता है हर चीज़ का, तो त्रुटि होने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी दुर्वा लेकर के और हवन सामग्री लेकर के ओम गंगणपते नमः। आपको ये भी बता दें कि गणेश जी के इस मंत्र से ओम गंगणपते नमः से आहुति दी जा रही है। यहाँ पर हमने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि 108 बार बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, एंड सेम प्रोसीजर है कि बार बार आहुति डालनी है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन वीडियो को ज़रा सा भी ट्रिम नहीं किया है यहाँ पर, ताकि आप पूरा दर्शन कर सकें 108 आहुतियों का। देखिए पंडित जी अपनी उंगलियों पर काउंट भी कर रहे हैं। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ऐसा बोल करके आहुतियाँ दिए जा रहे हैं। आप चाहें तो आप भी 108 बार गणेश जी की आहुति दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इस बार कोई
विशेष पूजा का संकल्प लिया है या गणेश जी के मंत्र जाप का संकल्प लिया है, क्योंकि हम बताते हैं कि हम कोई भी पूजा साधना इत्यादि करते हैं कुछ दिनों के लिए, जैसे नवरात्रि में बताई थी, सावन में बताई थी। उसी प्रकार से अगर आपने गणेश जी के किसी मंत्र जाप का संकल्प लिया है और आप वो साधना कर रहे हैं, तो आपको अंत में, कम से कम अंत में तो पूर्णाहुति जरूर करनी चाहिए। मंत्र जाप की साधना तभी सफल होती है जब हम देवी देवताओं को पूर्णाहुति करके भोग लगाते हैं। अगर आप डेली हवन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना लास्ट वाले दिन अपनी पूजा को कंप्लीट करने के लिए पूर्णाहुति जरूर करें। जितने भी आपने मंत्र जपे हैं उसका दशांश यानी कि उसका 10% मंत्र जाप से आपको हवन करना चाहिए। आप चाहें तो गणेश जी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन गणेश जी का सबसे प्रिय और सबसे पॉपुलर मंत्र यही है ओम गंगणपते नमः, क्योंकि इसमें गणेश जी के बीज यानी कि गंग का प्रयोग भी किया गया है। और बीज मंत्र कितने शक्तिशाली होते हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं नवरात्रि की साधना में। वरना आप चाहें तो 11, 21 या 51 बार भी आहुति दे सकते हैं अगर आपने कोई मंत्र साधना नहीं की है तो। किंतु आपने जो भी पूजा 10 दिन तक की है और अपने गणपति जी को स्थापित करके रखा है, तो कम से कम अंत में पूर्णाहुति जरूर करें, गणेश जी के नाम की आहुति जरूर दें। दोस्तों, जिस प्रकार से हम भोजन करके संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार से हवन देवी देवताओं का भोजन होता है। इसलिए अंत में सभी देवी देवताओं को भोग लगा के गणेश जी को भोजन करा के विदा जरूर करें। यहाँ पर पंडित जी ने एक गोला लेकर के सूखा हुआ, जो सूखा नारियल होता है, उसमें कुछ खाद्य सामग्री रख के प्रसाद की फिर आहुति में डलवाई है। ये पूर्णाहुति करवा दी यहाँ पर पंडित जी ने। आप देख सकते हैं हमारे गणेश जी, छोटी सी स्थापना है लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रही है। कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी पूजा और स्थापना। अब चलिए, हमारा हवन भी हो चुका है पूजन के बाद। अब यहाँ पर आरती का समय है, आरती आरंभ करने वाले हैं। आप चाहें तो डेली इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम लगता है। आप छोटे उसमें भी कर सकते हैं। हमारी जो गणपति स्थापना की वीडियो हमने बताई थी, उसमें हमने दोनों बताई हैं कि इजीली कैसे करें और पूर्ण विधि से कैसे करें। वरना पहले और अंतिम दिन तो जरूर पूर्ण विधि से करना ही चाहिए। यहाँ पर पंडित जी ने फिर से शंखनाद करके आरती आरंभ करवा दी है। आपको बता दें कि कौन सी आरती हो रही है, वही जो सबसे फेमस है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आप सभी सुनी होगी आरती। आपको जो भी आरती आती है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। ये सिंपल हमने आपको बताया था। अगर आप आरती नहीं कर पाते, आपके पास टाइम नहीं होता है, तो गणेश जी किसी भी एक मंत्र से, दोस्तों आरती का पूर्ण अर्थ यही होता है कि जो हमारे इष्ट देव हैं उनके चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, मुख पर 1 बार और फिर उसके बाद संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखा करके आरती कंप्लीट मानी जाती है। यहाँ पर हमारी आरती भी हो गई है, हमने ये भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। अब आपको पास से दिखा दे, देखिए ये गणेश जी हैं इधर वाले, जो आपने फोन हाथ में ले रखा है, तो राइट हैंड में जो है वो गणेश जी हैं, और इधर की साइड लक्ष्मी माता है। पीछे उनके मोतीचूर के लड्डू रखे हैं, इधर आटे के और मूंग के जो हमने लड्डू बनाए थे वो हैं, नारियल, फल, चौकी पर षोडश मातृका और नवग्रह हैं। इस प्रकार से देखिए कितनी सुंदर हमारे गणपति देव की पूजा हो रही है। हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम समय समय पर आपके लिए पूजा व्रत से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आते हैं और आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान भी आपको बताते हैं। हमारे प्यारे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।